दोस्तों स्वागत है आपका बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी इस राज्य में आपको मिलेगा राशन। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा फ्री राशन। आर्थिक कमजोर लोगों को ₹1000 का भरण पोषण भत्ता मिलेगा। इस राज्य सरकार से किन लोगों को मिलेगा फायदा, बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। योगी सरकार है किसानों को दिया सबसे बड़ा राहत पैकेज। किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। अगली खबर बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान, इससे किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। अगली बड़ी खबर जो आ रही है उससे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, किसानों को दिया राहत पैकेज, इससे किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। अगली बड़ी खबर जो आ रही है उससे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है 3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन, खत्म होगा या नहीं, जानेंगे विस्तार से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने अपने कस्टमर के लिए किया बड़ा ऐलान, इससे किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहें ताकि आपसे एक भी खबर मिस ना हो। और आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं चीनी कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में। अब तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के अब तक कुल 21,700 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 16,689 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 4,325 मामले सही हो चुके हैं और 686 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें दुनिया भर के अपडेट के बारे में तो नए अपडेट के अनुसार भारत सहित दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। AFP के अनुसार अब तक 1,80,000 से अधिक लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है और इस वायरस से इस रोग का अधिक असर यूरोप पर देखा जा रहा है। वहीं अमेरिका में अब तक 45,153 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इटली में 25,085, स्पेन में 21,717, फ्रांस में 21,340 और ब्रिटेन में 18,100 लोगों की मौत हुई है। भारत में अब तक 686 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ जाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इसी प्रतिबद्धता के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में जुटे और ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को परेशान करने और उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान करते हुए बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। देश भर में लॉकडाउन बढ़ने के आसार के साथ दिल्ली और आसपास के जिलों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों की तकलीफें बढ़ गई हैं। जहां तहां फंसे इन मजदूरों को दिन में बड़ी मुश्किल से बस एक वक्त का खाना नसीब हो पाए तो बड़ी बात है। इनका कहना है कोरोना का तो पता नहीं पर भूख से जरूर मर जाएंगे। ऐसी एक मामला है देश की राजधानी दिल्ली में आया है। लॉकडाउन के दौरान महक नाम की एक महिला ने बेटी को जन्म दिया है। ना तो अस्पताल जाने के पैसे थे और न साधन। 22 साल की महक और उनके पति गोपाल उत्तराखंड के नैनीताल के एक गाँव के रहने वाले हैं। पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल इलाके की एक बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते सब बंद है। महक बताती हैं 2 दिन में बस एक बार ही खाना नसीब होता है। बेटी को देख पिता गोपाल के आंसू नहीं रुकते। बातचीत में कहा बस एक मुट्ठी चावल खाया, दूध नहीं उतर रहा है, बेटी को कैसे पिलाऊं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत लॉकडाउन में काम शुरू होगा। इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से 16 अप्रैल को कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी। यह भी साफ किया गया है कि राज्य सरकार अपने अपने इलाकों में जरूरत के हिसाब से निर्णय ले सकेगी। हॉटस्पॉट इलाकों में ये गाइडलाइन प्रभावी नहीं होगी। यातायात के मामले में 4 पहिया गाड़ी यानी कार में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति बैठ सकेगा, जबकि 2 पहिया वाहनों पर केवल ड्राइवर बैठ सकेगा। साथ ही क्वारंटाइन जिन लोगों को किया गया है, अगर वे उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो IPC की धारा 188 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट को भी कहा गया है कि वे कड़ाई से नियमों का पालन कराएं। लॉकडाउन के दूसरे चरण में आज से ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के लोगों को राहत देने के लिए छोटे वित्तीय संस्थानों के भी संचालन की अनुमति सरकार ने दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 संबंधी हालात मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर विशेष रूप से गंभीर है और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों पर हिंसा, सामाजिक दूरी बनाए रखने का उल्लंघन और शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही के कई मामले सामने आए, इन्हें रोका जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई एवं पुणे, राजस्थान के
जयपुर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में हालात विशेष रूप से गंभीर है। कुछ विमानन कंपनियों द्वारा बुकिंग शुरू किए जाने की खबरों के बीच नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि जब सरकार को विश्वास हो जाएगा कि कोरोना वायरस का प्रसार नियंत्रित हो गया, भारतीयों को इससे कोई खतरा नहीं है, तब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के शहरों में रेस्टोरेंट खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को खोलने के लिए वहां की सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को हल्का करने के बराबर है। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को बंद संबंधी उपायों के लिए संशोधित निर्देशों को प्रसारित किया, जिसमें उन गतिविधियों की इजाजत दी। फ्लाइट, ट्रेन, मेट्रो और इंटरनेट बस जैसे ट्रांसपोर्ट सभी चीजें 3 मई तक बंद रहेंगी। लॉकडाउन 2 के लिए सरकार के दिशा अनुसार मास्क, कवर पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। आप बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकल सकते। यदि घर से बाहर निकलते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी तौर से कार्रवाई की जाएगी। एक जगह 5 से अधिक लोगों को रहने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आधिकारिक रूप से ऐलान किया गया है। इसको हर संभव शक्ति से लागू किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर कार्रवाई की जाएगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। शराब, गुटखा आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 1000 रुपए हर किसानों, हर गरीबों को मुआवजा मिलेगा, जिससे उसका भरण पोषण हो सके। जी हां, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उसके साथ सरकार हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है, जिसमें हर परिवार को 1000 रुपए का राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में मंत्रियों की बैठक के दौरान ऐलान किया कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, अन्य कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया जाएगा। अभी तक सरकार श्रमिकों को 12.98 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा 23.70 लाख श्रमिकों को 236.98 करोड़ रुपए भरण पोषण के रूप में दे चुकी है और संवेदना का प्रस्तुत करते हुए गरीबों और लाचारों को पूरी तरह मदद करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव नीतीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के कई जगहों पर कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पूरे प्रदेश के लिए खुशखबरी है कि प्रशासन, पुलिस विभाग, सफाई कर्मियों से लेकर एकजुट होकर कार्य किया है। कई जिले कोरोना वायरस से मुक्त होने जा रहे हैं। हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने असहाय व्यक्तियों, किसानों और गरीबों को 1000 रुपए धनराशि दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 22 लाख श्रमिकों को दिए गए 237 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले श्रमिकों को चिन्हित कर 1000 रुपए देने का निर्देश दिया है। इसके बाद प्रदेश में 23 लाख श्रमिकों को 237 करोड़ रुपए बांटे गए। मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में कुली, रिक्शे वाले, ई बैटरी चालक जैसे कई श्रमिकों को 1000 रुपए मुहैया कराए गए हैं। कुल मिलाकर 5,82,000 लोगों को शहरी क्षेत्रों में 4 लाख धनराशि गरीबों को दी गई है। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई छूट जाए तो उन्हें भी युद्ध स्तर पर जानकारी प्राप्त कर उसे पैसा मुहैया कराया जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किन किन लोगों को मिलेगा राशन? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी जरूरतमंद के पास पैसे, राशन कार्ड नहीं है तो भी उसे अनाज मिलना चाहिए। प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे। घुमंतु समुदायों का विशेष ध्यान रखा जाए। औपचारिकताओं की वजह से राशन जैसी सुविधाओं से वंचित न रह जाएं। सीएम ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम के साथ बैठक में ऐलान किया, गरीब को किसी तरह की परेशानी न हो, इसकी देखरेख करना हम सभी का जिम्मेदारी है। गरीबों को किचन की व्यवस्था अच्छी चल रही है या नहीं, इसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, 30 जून तक सबको मिलेगा राशन। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार 30 जून तक हर जरूरतमंद को राशन देने की योजना बना रही है, जिससे कोई भूखा ना रहे। जिसके पास राशन कार्ड धारक नहीं है उसके लिए विशेष सुविधा मुहैया कराई गई है। एक अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75% से अधिक आबादी को राशन नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार से मिलने वाला अनाज भी राशन कार्ड की संख्या के अनुपात में ही मिलता है। ऐसे में योगी सरकार स्थायी राशन कार्ड बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 करोड़ लोगों का अनाज वितरित किया गया है। 12.05 लाख लोगों को फूड पैकेट दिया जाता है। दूसरे चरण में 18 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा, मिलावटखोरों और जमाखोरों पर सख्त एक्शन लें। जी हाँ दोस्तों, आपको राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट करें और जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, एयरटेल और वोडाफोन ने रिचार्ज वैलिडिटी को 3 मई तक बढ़ा दिया है। जी हां, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन अपने सभी प्लान की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है, जिससे सभी ग्राहकों को राहत मिल सके। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आपके रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म हो गई हो, लेकिन आपको इनकमिंग की सुविधा दी जाएगी, जिससे आपको इस महामारी में राहत मिल सके। कंपनियों ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि लॉकडाउन के दौरान अपनों से बात करने में किसी को परेशानी ना हो। बता दें कि जियो कुछ घंटों पहले एयरटेल, वोडाफोन 3 मई तक वैलिडिटी बढ़ाने की घोषणा की थी। दोनों ही कंपनियों ने यह सुविधा कम इनकम वाले लोगों को दी है। इससे पहले जिन कंपनियों ने अपने प्रीपेड रिचार्ज की वैलिडिटी को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया था, वही जियो ने यह साफ कर दिया कि कम इनकम वाले यूजर्स को ही नहीं बल्कि सभी यूजर्स को यह फैसिलिटी दिया जाएगा और इसकी वैलिडिटी 3 मई तक बढ़ा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें और ताजा खबरों की जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में हम चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से ही मेरे मेहनत का फल मिलता है। धन्यवाद।